नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि हमारे देश की, हमारे भारत की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। ये वो नियम है जो बताते हैं कि सरकार कैसे काम करेगी, अदालतें कैसे चलेंगी और सबसे जरूरी, हम और आप जैसे आम नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि संविधान आखिर है क्या और भारत का आधार कैसे है। फिर बात करेंगे उन महान लोगों की जिन्होंने इसे बनाया। इसके बाद हम जानेंगे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। फिर देखेंगे कि देश का पूरा सिस्टम चलता कैसे है। और आखिर में ये समझेंगे कि हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। भारत का आधार संविधान। यहां हम इसके बिल्कुल बेसिक मतलब और इसकी अहमियत को जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संविधान होता क्या है। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो ये देश को चलाने की एक रूल बुक है। एक ऐसी किताब जिसमें वो सारे नियम और सिद्धांत लिखे हैं जिनके हिसाब से हमारा देश चलेगा। सरकार की क्या शक्तियां होंगी और क्या सीमाएं, ये सब इसी में लिखा है। और आपको पता है, इस एक किताब को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे। कितनी मेहनत और कितनी बहसें हुई होंगी। और फिर वो तारीख आई 26 जनवरी 1950, जिस दिन इसे पूरे देश में लागू किया गया। हाँ, बिल्कुल सही समझे। यही वो वजह है कि हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश सही मायनों में एक गणराज्य बना। अब जरा उन लोगों को याद करते हैं, उन महान दिमागों को जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज को अपनी मेहनत से तैयार किया। हमारे संविधान के शिल्पकार। देखिए, संविधान को बनाने का काम एक पूरी सभा ने किया था, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। लेकिन एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जो मेहनत की, जो दूरदृष्टि दिखाई, उसी की वजह से आज हम उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार या जनक भी कहते हैं। एक और मजेदार बात, जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तब उसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे। लेकिन आज ये संख्या बढ़कर लगभग 470 हो गई है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे बदला है और नई जरूरतों के हिसाब से इसने खुद को ढाला है। अब इतना बड़ा दस्तावेज है तो इसे अलग अलग हिस्सों यानी पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे इसका जो पहला ही पार्ट है वो ये बताता है कि भारत क्या है, मतलब ये राज्यों का एक संघ है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो दूसरा पार्ट है वो नागरिकता की बात करता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो हिस्सा जो सीधा हमसे जुड़ा है, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। ये हैं हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून के सामने हम सब एक बराबर हैं। हमें बोलने की आज़ादी है, अपना धर्म मानने की आज़ादी है और कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। सच पूछिए तो यही हमारे लोकतंत्र की जान है। अच्छा, अधिकार तो मिल गए, पर अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो यहीं पर आता है अनुच्छेद 32, एक सुपर पावर की तरह। ये हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। कितनी बड़ी बात है। अब यहां एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एक तरफ है मौलिक अधिकार जो हम नागरिकों के लिए हैं और इन्हें लेकर हम कोर्ट जा सकते हैं, और दूसरी तरफ है निदेशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए है, एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस कि देश को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या नीतियां बनानी चाहिए। कहते ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जहां हमें अधिकार मिले हैं वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे अपने संविधान का सम्मान करना, देश की एकता को बनाए रखना और आपस में भाईचारा बढ़ाना। तो अधिकार और कर्तव्यों की बात तो हो गई। अब ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा देश चलता कैसे है। संविधान के हिसाब से शासन का ढांचा क्या है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे देश में सरकार के 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, फिर हर राज्य की अपनी राज्य सरकार, और फिर सबसे जमीनी स्तर पर हमारे गांवों में पंचायत और शहरों में नगर पालिका, ताकि सरकार की पहुंच हर एक इंसान तक हो सके। संविधान का पार्ट 5
केंद्र सरकार के बारे में बताता है। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट ये सब कैसे काम करेंगे। और पार्ट 6 में राज्यों की सरकारों का जिक्र है। गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाई कोर्ट, इन सब की शक्तियां और काम करने का तरीका बताया गया है। और हाँ, हमारे संविधान में मुश्किल समय के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। मतलब अगर देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो उसके लिए भी नियम है। पार्ट 18 में इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प बात पर। हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो 1950s में लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर है? क्या उसमें कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और यही तो इसकी खूबसूरती है। हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि समय बदलेगा, देश की जरूरतें बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने इसमें अनुच्छेद 368 जोड़ा। ये अनुच्छेद हमारी संसद को ताकत देता है कि वो जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव यानी संशोधन कर सके। और इसी वजह से हम इसे एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं। तो अंत में बस यही समझना है कि हमारा संविधान सिर्फ कुछ नियम कानूनों की किताब नहीं है। ये एक गाइड है, एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी है जो हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने का रास्ता दिखाती है। ये वाकई जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौथु का ज्ञान चैनल